नमस्कार दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे यही कामना करता हूं। और आज जिस मुद्दे पर मैं बात करने जा रहा हूं वो एक बड़ा अहम है। आजकल इसकी बड़ी चर्चा है कि चाइना के सामान का, चाइना के बनी हुई वस्तुओं का बायकॉट किया जाए। तमाम जगह पर आप देख रहे होंगे प्रदर्शन हो रहे हैं, कई जगहों पे इनकी होली जलाई जा रही है। तो आपके मन में भी एक सवाल उठता होगा कि क्या किया जाए, क्योंकि आपके पास भी मोबाइल फ़ोन चाइना का होगा, आपका टीवी जिस पर आप समाचार देखते होंगे, जिस पर आप इस तरीके के विजुअल्स देखते होंगे कि वहाँ होली जला दी गई, वो भी चाइना का है। तमाम इर्द गिर्द जो भी चीज़ें आप देखते होंगे सब आपको दिखता होगा कि यार ये मेड इन चाइना है। तो क्या किया जाए, बड़े असमंजस में होंगे कि कैसे हम अपनी राष्ट्रभक्ति का प्रदर्शन करें, कैसे हम इनका साथ दें, चाइना का विरोध करें। ये तमाम तरीके के आपके मन में ये सवाल उठना लाजमी है। अब ये भी एक सच्चाई है कि हमारे घरों में कपड़ों से लेकर के टॉयलेट तक, किचन से लेकर के मंदिर तक, सब जगह चाइना का सामान है। कुछ ना कुछ आपको चाइना का मिल ही जाएगा। इतना ज़्यादा चाइनीज प्रोडक्ट्स हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। अब एकदम से एक झटके में इन सब से अलग तो नहीं हुआ जा सकता, वरना ऐसा होगा कि पूरे घर में हर एक चीज, एसी भी चाइना का, पंखा भी चाइना का, आप क्या क्या गिनेंगे, सुई भी चाइना की है, टूथब्रश वो भी चाइना का है, अवन भी चाइना का है, फ्रिज के कंपोनेंट्स भी चाइना के हैं, एलईडी वो भी चाइना की है। हर एक वो चीज हम लोग लाए हैं जो हमें सस्ती मिलती थी मार्केट में। बहुत सारी तो वो चीजें हैं जो हम सिर्फ सस्ती होने की वजह से लाए थे। चाइनीज है नहीं है हम गौर नहीं करते थे। हम ये देखते थे कि हमें इसका डिजाइन पसंद है, हम ये देखते थे कि ये सस्ती है और हम ले आते थे। अब बहुत सारी चीजें हो गई, हर एक चीज जिधर देखो उधर मेड इन चाइना लिखा हुआ है। ब्रांड कहीं और का है, बन रहा चाइना में या असेंबल हो रहा चाइना में। आईफोन भी आपका तमाम बड़ी तादाद में असेंबल्ड इन चाइना है। तो हर एक चीज, यानी कि इसकी गिनती नहीं की जा सकती, इतनी चीजें हैं। गांव देहात तक पहुंच गई हैं, शहरों में तो है ही। तो ये एक बड़ी विकट समस्या है, बड़ा असमंजस है। आप सब, हम सब ये सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। इन प्रोडक्ट्स का चाइना को सबक सिखाने के लिए विरोध भी करना है, बायकॉट भी करना है, कैसे करें। तो हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझनी चाहिए, हमें बहुत गहराई से इसको समझना चाहिए, इमोशनल नहीं होना है। सबसे पहले तो ये देखना है हमें किसी भी चीज़ को लेकर के इमोशनल नहीं होना। हम बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। ये एक बड़ी खामी भी है हमारे लिए कि हम इमोशनल होकर के हर एक चीज़ को विश्लेषित करते हैं कि हमें तत्काल अभी गुस्सा आ रहा है और थोड़े समय बाद गुस्सा हमारा शांत हो जाएगा और फिर हम वो चाइना के सामान खरीदना शुरू कर देंगे। तो इस विरोध का क्या फ़ायदा जो 2 महीने 3 महीने के लिए चले। हमें स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए, उसका तो कुछ बेनिफिट होगा। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे अहम सवाल हैं जो हमें करने चाहिए, तभी जवाब मिलेगा। हमें तर्क के साथ में इस मुद्दे को डील करना होगा। तो वो कुछ सवाल हैं, उनको हमें देखना होगा। वो 5 अहम सवाल हैं जो आज आपको मैं बताने वाला हूं, और वो हमें, आपको सबको पूछना चाहिए खुद से। और उसके बाद जो उनके जवाब मिले वो डिसाइडिंग फैक्टर होंगे कि हमें क्या करना है। तो 5 सवालों में से पहला सवाल क्या है कि क्या हमें सिर्फ गुड्स का बायकॉट करना चाहिए या सर्विसेज का भी, यानी कि जो सामान है उसका बायकॉट करना चाहिए, उससे काम चल जाएगा, या जो सर्विसेज हैं। सर्विसेज कैसे, जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं चाइना की, हिंदुस्तान में प्रोजेक्ट लगाती हैं, किसी के साथ कोलैबोरेट होकर के, कहीं इन्वेस्टमेंट कर करके, कहीं रेलवे का प्रोजेक्ट, अभी आपने देखा होगा
कि ये रेलवे ने बहुत सारे ठेके दे रखे हैं, कहीं कंपोनेंट्स वहाँ से मंगाते हैं, कहीं आपको देखा होगा मेरठ दिल्ली के बीच का जो हाई बन रहा है ट्रेन का ट्रैक, वो बनाने का अभी अभी उसको अवार्ड हुआ। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, एक नहीं सैकड़ों के तादाद में हैं जो चाइनीज कंपनी यहाँ पर हिंदुस्तान में आके अपने प्रोजेक्ट्स लगाती हैं, बनाती हैं, वो सर्विसेज हम लोगों को देती हैं। तो ये एक बहुत बड़े स्तर का इन्वेस्टमेंट है। तो हमें सिर्फ क्या सामान पे फोकस करना है या ऐसी सर्विसेज जो चाइना से मिल रही हैं उनका भी बायकॉट करना है? तो सवाल नंबर 1 यही हुआ कि क्या हमें सिर्फ सेवाओं, गुड्स और सर्विसेज दोनों का बायकॉट करना है, या सिर्फ गुड्स का बायकॉट करना है, या सिर्फ सर्विसेज का बायकॉट करना है? सवाल नंबर 2, कौन करे बायकॉट? ये बड़ा अहम सवाल है कि कौन करे बायकॉट आखिर। क्या पब्लिक, यानी सिर्फ पब्लिक करे बायकॉट, या सिर्फ कारोबारी करे बायकॉट, या सिर्फ सरकार करे बायकॉट, या हम सब मिलकर करें बायकॉट? तब हम चाइना को सबक सिखा सकते हैं। ये आपके सामने सवाल है, ये हम सबको अपने आप से पूछना होगा कि बायकॉट कौन करे, हम सब मिलकर करें या हम सब अलग अलग करें, किस तरीके से निपटा जा सकता है? सवाल नंबर 3 बहुत अहम सवाल है और ये हम सबके जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है। हम सबको देखना है कि हम किस हद तक बहिष्कार कर सकते हैं, क्या सीमा होनी चाहिए, वो कैसे पता चलेगा? हमें क्या करना होगा, हमें अपने घर के हर उस चीज को, हर उस वस्तु को देखना होगा जो चाइना से बनी हुई। एक लिस्ट बनानी होगी, गिनती करनी होगी कि आखिर कितनी ऐसी चीजें हैं जिनका उपभोग हम करते हैं। मंदिर में जो भगवान की मूर्ति है वो भी मेड इन चाइना हो सकती है। जो बच्चे जिन कॉपियों का इस्तेमाल करते हैं, जिन कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन पेंसिल्स का इस्तेमाल करते हैं, पेन का इस्तेमाल करते हैं, वो भी चाइना से है। तमाम किचन वेयर में जितने सामान हैं आप देखोगे उसमें से बहुत सारे चाइना से होंगे। फैन आपके घरों में, एसी लगे हुए, एलईडी टीवी लगी हुई, सब के सब चाइना से हैं। तो आपको एक लिस्ट बनानी है कि कितनी बड़ी तादाद में आपने अपने घर में चाइना के प्रोडक्ट्स रख रखे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका उपभोग कर रहे हैं, जाने अनजाने कैसे भी आए हैं वो आप हम कोई किसी ने ये सोच के नहीं लेके आए हैं कि ये चाइना के हैं और हमें चाइना को बढ़ावा देना है इसलिए लेके आए हैं। नहीं, उन्होंने घुसपैठ कर ली है, घरों में घुसपैठ कर ली है। चाइना की एक गाड़ी का ब्रांड है, नाम लेना ठीक नहीं होगा, वो देखिए कितनी बड़ी तादाद में, जब मंदी चल रही थी भारत में तो भी बड़ी तादाद में उसने मार्केट कैप्चर किया। तो ये एक है, समस्या है, इसको हमें उसी समस्या को पहचान के एड्रेस करना होगा। तो हमें देखना है कि कितनी बड़ी तादाद में हम आखिर चाइनीज प्रोडक्ट्स का या चाइनीज सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में। तो ये हमें एक लिस्ट बनानी होगी, तब हम तय कर पाएंगे कि किस सीमा तक, किस हद तक हमें इसका विरोध करना है, हमें बायकॉट करना है। ये हम किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। चौथा सवाल अब वही आ जाता है कि हमारी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ कि भारत क्या ऐसी स्थिति में है कि इस वक्त बायकॉट कर सके। तो इस सवाल का भी जवाब फिर आता है कि लाखों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट चाइना ने किया हुआ है। तमाम लोग उन कंपनियों में नौकरियां कर रहे हैं जहां पर चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ऐसी तादाद सैकड़ों कंपनियों की है जहां पर चाइना का इन्वेस्टमेंट आया, छोटी हो बड़ी हो, बहुत बड़ी तादाद है। किसी के यहाँ 5,000 लोग एम्प्लॉय हैं, किसी के यहाँ 10,000 हैं, किसी के यहाँ 20,000 हैं, किसी के यहाँ 500 हैं। छोटी बड़ी हर कंपनी में चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो अगर वो कंपनियां बंद हो जाती हैं तो किसका नुकसान होगा? हमारे यहाँ जो नौजवान हैं जिनको रोजगार मिल रहा है वो फिर उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी और वो बेरोजगार हो जाएंगे। ये एक बड़ी समस्या है, ये हमारे आपके सरकार के सामने बहुत बड़ी समस्या है कि हम इससे कैसे निपटें। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया, हमारे पास नहीं है पैसा,
तो हमने चाइना से कहा है कि आप करिए डेवलपमेंट। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स में उन्होंने पैसा लगाया हुआ है, चाइनीज कंपनीज ने पैसा लगाया हुआ है। ये इन्वेस्टमेंट है, उसके रिटर्न में उनको मुनाफा होगा निश्चित तौर पर। तो इससे कैसे निपटा जाए, तो ये सवाल हमें अवश्य करना है कि क्या भारत आज ऐसी स्थिति में है कि हम बाइकॉट कर सकें, चाइना को सबक सिखा सकें, चाइनीज प्रोडक्ट्स और चाइनीज सर्विसेज का बाइकॉट करके। पांचवा सवाल है फिर, क्या हम इमोशनल होकर के बाइकॉट करें या फिर हम कोई रणनीति बनाएं और उस रणनीति के तहत बाइकॉट करें जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो। इमोशनल कुछ दिन के लिए होता है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, उसके बाद आप खुद जब आप उस पीड़ा से बाहर आ जाते हैं तो आप खुद जाके फिर वही प्रोडक्ट्स खरीद के लाते हैं, क्योंकि वो आपको आप अनजाने में लेके आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के लेके आते हैं, वही प्रोडक्ट्स आपको सस्ते मिलते हैं, दिखने में अच्छे लगते हैं, जेब पर आपके थोड़ा सा कम भार पड़ता है, तो फिर वो लेके आते हैं। लेकिन अगर एक कोई लॉन्ग टर्म विरोध करना हो, लॉन्ग टर्म इसके इम्पैक्ट देखने हो, तो हमें रणनीति बनानी चाहिए। तो हमें ये देखना होगा, हमें ये सोचना होगा कि क्या इमोशनल होकर के हम इसका विरोध करें, बाइकॉट करें, या स्ट्रेटजी बनाएं, रणनीति बनाएं और उस रणनीति के तहत हम बाइकॉट करें जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हो। ये हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें सबक सिखाना है, चाइना नहीं मानता है, चाइना किसी की नहीं सुनता है। चाइना की एक अपनी विस्तारवादी नीति है, वो हर जगह तमाम देशों में इन्वेस्टमेंट करता है, लोन बांटता है, बड़े एग्रेसिवली करता है वो सारी चीजें, और उसके उस डेट में, उसके उस डेट साइकिल में सब फंस जाते हैं। वो चक्रव्यूह है, वो फेंकता है, पहले पैसा फेंकता है और सब फंस जाते हैं, फिर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, ये 5 सवालों के जवाब ढूंढने होंगे, हमें रणनीति बनानी होगी, हमें देखना होगा कि इमोशनल होके हमें कोई फायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है। तो हमें रणनीति बनानी होगी, और वो सरकार के स्तर पे भी बनेगी, वो पब्लिक भी बनाएगी, वो कारोबारी भी बनाना चाहिए, उस सबको रणनीति बनानी चाहिए और उस रणनीति के तहत इसका विरोध करना चाहिए, बाइकॉट करना चाहिए। तभी हम अपनी इकोनॉमी को भी हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ग्रोथ ला सकते हैं और अपना जीवन स्तर भी सुधार सकते हैं, और तमाम लोगों को हम रोजगार भी दे सकते हैं। जब आप कल्पना कीजिए, अगर भारत में तमाम प्रोडक्ट्स बनने लगे, अगर सरकार भारत में कारोबारियों को मदद करे, वो उस तरीके की फैसिलिटीज दे, उस तरीके के नियमों में ढील दे जिससे कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का हब बने, तो आप सोचेंगे, आप बहुत जल्द देखेंगे कि भारत भी चीन की तरीके से खड़ा हो जाएगा। चाइना क्या है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, दुनिया भर की कंपनियां आती हैं और वहां पर बनवाती हैं उससे अपने प्रोडक्ट्स। ब्रांड अमेरिका का होगा, बन वहां रहा होगा। तो ये स्थिति हिंदुस्तान में भी आ सकती है, लेकिन उसके लिए हमें कलेक्टिव, यानी कि सब लोग मिल करके एक कलेक्टिव अप्रोच करनी होगी, एक रणनीति बनानी होगी, एक स्ट्रेटजी बनानी होगी, तभी हम चाइना का मुकाबला कर सकते हैं। तो आप सब लोग इन 5 प्रश्नों को अपने आप से करो और उसके बाद देखो क्या आपका मन कहता है, क्या आपका दिल कहता है, क्या आपका दिमाग कहता है, और उसके बाद चाइना का बाइकॉट करिए, उसके सामान का बाइकॉट करिए, उसके सर्विसेज का बाइकॉट करिए, लेकिन एक स्ट्रेटजी के तहत। नमस्कार।